हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की एक मेन कंपोनेंट जो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है उसको डिस्कस करेंगे, जिसे ही कहते हैं रजिस्टर। इन जनरल टर्म्स अगर हम बात करें कि जो सिस्टम है, सिस्टम सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सभी इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी हम इंस्ट्रक्शंस इनबिल्ड करते हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं या प्रोसेस किए जाते हैं। और इन सभी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही जो डेटा होता है या जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस किया जाता है। चाहे डेटा को रिट्रीव करना हो, चाहे डेटा को स्टोर करना हो, ये सारी की सारी जो वे ऑफ वर्किंग है ये सभी सीपीयू के थ्रू ही परफॉर्म की जाती है। बट इन सभी प्रोसेसिंग को जब हैंडल किया जाता है, एट दैट टाइम सीपीयू जो है इन प्रोसेसिंग के दौरान मेमोरी यूनिट जो है उसको यूज में लेता है। यानी अगर किसी भी प्रकार का कोई डेटा किसी मेमोरी लोकेशन पे अगर स्टोर करना है या किसी मेमोरी लोकेशन पर अगर डेटा स्टोर्ड है उसे रिट्राइव करना है या उसे एक्सेस करना है, एट दैट टाइम सीपीयू मेमोरी यूनिट को यूज में लेता है और उसके थ्रू ही इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। और इन्हीं मेमोरी यूनिट को जो है रजिस्टर कहा जाता है। मींस डेटा को कहाँ स्टोर करना है, किस मैनर में स्टोर करना है, डेटा कहाँ से रिट्राइव करना है, ये सारी की सारी वे ऑफ वर्किंग सीपीयू के थ्रू परफॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ मेमोरी यूनिट। यानी कि इन मेमोरी यूनिट का यूज करके ही सीपीयू इन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। ये जो मेमोरी यूनिट हैं, इन मेमोरी यूनिट्स को हम लोग कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर्स जो हैं वो सिस्टम के अंदर जो मेन मेमोरीज होती हैं उन मेन मेमोरीज का पार्ट नहीं होते हैं। ये रजिस्टर्स अपने आप में जो डेटा होता है या जो इंफॉर्मेशन होती है उन डेटा को या उन इंफॉर्मेशंस को टेम्पररी स्टोर करके रखते हैं। मींस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इट्स होल्ड द इंफॉर्मेशन टेम्पररी, और इन्हीं के थ्रू ही प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाती है। ये रजिस्टर्स डेटा को प्रोसेस करने के अकॉर्डिंग ही इनकी जो साइज है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है। यानी कि अगर डेटा एक साथ अगर 8 बिट यानी कि 8 बिट्स को अगर प्रोसेस करता है या एग्जीक्यूट करता है तो एट दैट टाइम जो रजिस्टर की साइज होगी वो रजिस्टर की साइज भी कितनी होगी, 8 बिट्स। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि 8 बिट साइज रजिस्टर, यानी कि एक ऐसा रजिस्टर जो एट द सेम टाइम एक साथ 8 बिट्स को प्रोसेस करता है। और ये जो प्रोसेस करने की जो स्पीड है डेटा को, ये स्पीड डेटा को रजिस्टर की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ही मेंशन की जाती है। जितने ज्यादा साइज में डेटा को या बिट्स को वो प्रोसेस करेगा उतनी ही स्पीड में जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो डेटा है वो फास्टली प्रोसेस होगा। यानी कि अगर रजिस्टर की साइज 16 बिट है, मींस वो एक समय में एक साथ 16 बिट को प्रोसेस करता है। इट मींस एक साथ एक समय में 2 बाइट जो है डेटा को प्रोसेस करता है, तो वो उसकी स्पीड होगी। तो जितनी ज्यादा रजिस्टर की साइज होगी उतनी ही ज्यादा डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की स्पीड
फास्ट होगी। अगर रजिस्टर की साइज 32 बिट है तो एट दैट टाइम, एट द सेम टाइम, वो एक साथ एक ही समय में 32 बिट्स को प्रोसेस करता है। तो जितनी ज्यादा रजिस्टर की साइज होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म किया जाएगा या ट्रांसमिट किया जाएगा या प्रोसेस किया जाएगा। ये सभी स्पीड डेटा के जो रजिस्टर की साइज है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा रजिस्टर का साइज होगा उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में डेटा एक जगह से दूसरी जगह प्रोसेस होगा। अगर रजिस्टर की साइज 64 बिट है, इट मींस वो एक ही समय में 64 बिट्स को एक साथ क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। सो इट्स ऑल ओवर साइज अबाउट रजिस्टर, कि रजिस्टर की जितनी ज्यादा साइज होगी वो उतनी ही ज्यादा स्पीड में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा या ट्रांसमिट करेगा। तो इट्स ऑल ओवर अबाउट रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या हैं? रजिस्टर एक ऐसी यूनिट है जो कि डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर उन्हें टेम्पररी क्या करती है, होल्ड करने के लिए यूज में ली जाती है। और ये रजिस्टर्स जो हैं इनके थ्रू ही डेटा फास्टली एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसमिट किया जाता है। और ये रजिस्टर्स की जो स्पीड है वो उनके साइज के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जितनी ज्यादा रजिस्टर की डेटा को स्टोर करने की या बिट करने की जो साइज होगी उतनी ही स्पीड में जो डेटा है वो प्रोसेस किया जाएगा। मींस इट्स अ मेन की कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू मेमोरी यूनिट, जिसमें डेटा टेम्परेरीली क्या करता है, होल्ड रहता है या स्टोर रहता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। बट रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। ये जो हमारी मेन मेमोरी होती है उनके पार्ट नहीं होते हैं। इन्हें ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम सीपीयू के थ्रू मेमोरी यूनिट का यूज करते हुए, और ये मेमोरी यूनिट कौन सी होंगी, रजिस्टर सी होंगी, इनका यूज करते हुए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। ये डेटा को टेम्पररी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम तक ही होल्ड कर कर रखते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट रजिस्टर। रजिस्टर्स भी उनकी वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग उन्हें कई सारे भागों में बांटा गया है। उन्हें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि उनके जो नाम हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर विजुअलाइज हो रहे हैं, दिख रहे हैं, लाइक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, थर्ड वन इज प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर। इसमें एक्यूमुलेटर लिखा हुआ है, ये गलती से लिखा हुआ है, बट नोट डाउन इट्स नॉट अ एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इट्स थर्ड वन इज प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, and the fourth one is accumulator register, and the fifth one is instruction register. इन सभी रजिस्टर्स को इनकी वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग इन कई सारे भागों में बांटा गया है। इन्हें हम लेटर ऑन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द वे ऑफ वर्किंग ऑफ रजिस्टर। थैंक यू।